चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम श्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपाश भुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति स्थैकाल्ये प्रसाष्टिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्य दशाधिपाशिथिसुराधिक कन्यका चार्षधा दिक्पाला दशैत्यमी सृगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासपशो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्ठो विधा चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकला चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणाम विचोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्माधिकामान्विता लक्ष्मीरासैते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदगदर्भकारुण्मणि बभ्रो चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्ता रमणी श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीत्रागः प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोदारक जीर्णानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंद लोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान शास्त्र सरोज साधवादन मधुर समावर्णा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। जैनेन्द्र की दियायक जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवले पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यतर रिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिथे कंसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हमसम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे ग्रत तृप्तिकारी संताप दूर कर रस से कांट देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते पड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हमसम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हमसम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगल में निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हमसम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल सिंध सार रोग रे तु करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राजन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम व्योरोतारयामि इति मंगलारती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि
नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गन्धाम उसे नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का वरि ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फिलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी हाथ में ले ले दोनों तरफ से। पूछ हेलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमाति शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट द्रौपदो विनाशाय सब श्याम नामर विनाश ओम राम रीम रूम नवम राज शौच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्वी संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, प्रीतविहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीतविहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सराब चौक लखनऊ सपरिवार से श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन, सी सेवाला परिवार प्रयागराज। विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई निवासी सपरिवार से श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर। सौ सारिका प्रवीण बिलाला अकोला वासिम महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से कैलाश चंद चांदीवाल न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोती शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव नई दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता। विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज कुमार, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई निवासी सपरिवार से श्री विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार निवासी सपरिवार से श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर निवासी सपरिवार से देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल अलिकारदे, प्रीति, कीर्ति जैन लुनी आवास वाले शिलोंग मेघालय। श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ। श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात। एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा, रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन, मानसरोवर जयपुर। डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा उदयपुर। विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंशुकी जैन, तेजस जैन, नेहा जैन,
फरीदाबाद गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती अंशु जैन एवं पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर निवासी सपरिवार, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार, महावीर जी विपुल जी खटगोड़ जैन हिंगोली वाले तलेड़ा राजस्थान, अशोक जी रोहित जी जैन बड़वाल लखेरी वाले सपरिवार, श्री दर्शन कैलाश चंद कासलीवाल पिंपरी राजा औरंगाबाद निवासी सपरिवार, सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वसिंह भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अग्नि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सर्प भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी युद्ध भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वनिंदादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वायुयान दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच बंधु डाक्टी साकिन्यादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी राज भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शोक भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आत्रोद्यानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अयसः चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म सामराज नायक महात्मा भी सन्मति भी राजवीर वर्धमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन वक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयधाती क्षेत्रे भी संवत 2550 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ भगवान नमीनाथ मोक्ष कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरावतोकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अनुमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रह निंदन को लेन को लेकर लिखात प्रणम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमया मत्स्य कथोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सभी शांतिधारा करने वाले देखने वाले से परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनर स्वाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए। हे करुणा निधो दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। आज नमीनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। मिथिला जनकपुरी से भगवान नेमिनाथ ने जन्म लिया और समेत शिखा से मोक्ष प्राप्त किया है। निर्वाण लाडू की एक बोली होगी, निर्वाण लाडू निर्वाण नमीनाथ लाडू भगवान। चढ़ाने का अवसर जो भी सौभाग्यशाली यहाँ पधारे हैं प्राप्त करना चाहते हैं
कोई भी शीघ्रता राशि से बोल करके 11,000, 21,000, कोई- 5100 जो भी राशि इच्छा हो बोल करके निर्वाण लाडू चढ़ाने ये का लड्डू सौभाग्य उठाओ, प्राप्त करें। उधर से दिखाओ। ये निर्वाण लाडू अभी आपको चढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके, कितनी राशि बोलनी है जो भी इच्छा हो आप लोगों की, अभी तुरंत लाइव में चढ़ेगा। जिनकी भी ज्ञानमती माता जी पधारी, सर्वोदयी इनकी दृष्टि निराली। ज्ञानमती माता जी पधारी, सर्वोदयी इनकी दृष्टि निराली। इनका भक्ति का लक्ष्य महान, करो सब मिलके करो। महावीर प्रभु का गुणगान करो, सब मिलके करो। महावीर प्रभु का गुणगान करो, सब मिलके करो। और भी ले लो निर्वाण लाडू। वदि 14 बैसाख निशांते गिरि सम्मेद ध्यान में तिष्ठे। मुक्ति रमा को वर्ण किया था, इंद्रों ने बहु भक्ति किया था। ओम ह्रीम बैसाख कृष्णा चतुर्दश्याम श्री नमीनाथ जिन मोक्ष कल्याण काय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब बोलो नमीनाथ भगवान की की जय। भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस की उदा का चंदन तंदुल पुष्प कई वसुद्रव समारी तुमनिकधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री सांजिनेतम नृत्नक्रेतम भ्रश्चक्रेतम चक्रेतम हनिया चक्रेतम हे गुणदेशम द्यामतेतम मकरेतम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंतीनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसुदति मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं। बोधत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह साधु महामजे। ओम ह्रीम विश्वदाबरी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुलिका समस्त दिगम भजन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और सभी भक्तों को ध्यान देना है। अब आ रहा है अक्षय तृतीया का पावन पर्व। आज है चतुर्दशी और 10 मई को अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, जिस दिन भगवान ऋषभ देव ने पावन तीर्थ हस्तिनापुर में इक्षुरस से आहार ग्रहण किया था। ऐसी अक्षय तृतीया तिथि पावन हो गई, पवित्र हो गई और उस तिथि में राजा श्रेयांश का महल जो जम्बूद्वीप स्थल पर बना हुआ है उसमें भगवान ऋषभदेव जो आहार मुद्रा की प्रतिमा है और राजा श्रेयांश जो आहार देते हुए मुद्रा की प्रतिमा है, वहाँ पर श्रावक श्रावकाएँ पहुँच करके और भगवान को अक्षय तृतीया के दिन आहार कराते हैं। 10 तारीख को अक्षय तृतीया है, प्रातः 8 बजे जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान ऋषभदेव की पालना का कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी महान भाव भगवान ऋषभदेव के आहार दान के उपलक्ष्य में दान देना चाहें, जम्बूद्वीप स्थल पर नंबर जो
हमारे चल रहे हैं सामने पारस चैनल के माध्यम से। तो जम्बू जी विशल कार्यकर्ताओं के नंबर, उनमें आप अपनी कोई भी राशि दान स्वरूप 2100, 3100, 5100, 11,000, 21,000 जो भी आप चाहें भगवान ऋषभ देव के आहार दान में कर सकते हैं। और इसके साथ पूज्य करणी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में शाश्वत स्थित अयोध्या में भगवान ऋषभ देव आहार मुद्रा की प्रतिमा को यहाँ भी आहार कराया जाएगा। जो लोग साक्षात आकर के हसनापुर अथवा अयोध्या आकर के आहार देना चाहें दे सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ भी प्रातः 8:30 बजे भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा को आहार के प्रतीक में आहार कराया जाएगा। तो जो भी महान भाव आना चाहे आ सकते हैं, और जो दान राशि भेजना चाहें ऑनलाइन भिजवा सकते हैं। अब पूज्य करणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाश। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। पद्यात नाम नमीनाथ भगवान जो 21वें तीर्थंकर, और इनका जन्म कहाँ हुआ, मोक्ष तो सम्यक शिखर से प्राप्त किया है, सबको मालूम है। मिथिला नगरी बंग देश में मानी है। उत्तर पुराण में कहा है बंग देश में मिथिला नगरी। वहाँ महाराजा विजय और महारानी परवीना देवी, भगवान की गर्भ कल्याणक तिथि है आश्विन कृष्णा द्वितीया। जन्म लिया भगवान ने आषाढ़ कृष्णा दशमी को, और दीक्षा भी आषाढ़ कृष्णा दशमी को ही ली है। वहीं मिथिला नगरी में चैत्र वृक्ष वन में बकुल वृक्ष के नीचे, और केवल ज्ञान प्राप्त किया है मगशिर शुक्ला 11 को, और मोक्ष प्राप्त किया है आज के दिन वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को सम्यक शिखर पर्वत से। भगवान के समोसरण में श्री सुप्रभार स्वामी आदि 17 गणधर थे, मुनि 20,000, हारिका मुख्य रूप से मंगिनी गणनी माता, और हारिकाएँ 45,000, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। भगवान के शासन देव का नाम है विद्युत प्रभ देव, और शासन देवी हैं चामुंडी देवी। भगवान नमीनाथ वर्तमान वीर निर्माण संवत जो 2550वां चल रहा है, इससे 5,86,549 वर्ष पूर्व मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। 5,86,000 वर्ष 549 वर्ष पूर्व मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे नवीनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए तो आपने निर्वाण लाडू चढ़ाया है, और मैं तो कहूँ कि सभी श्रावक अपने अपने नगर में, मंदिरों में और अपने अपने चैत्यालयों में निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएँ, और भगवान नवीनाथ का मोक्ष कल्याणक दिवस अवश्य मनाएं। अब हम आपको ले चलें प्रवचन निर्देशिका की ओर। भगवान श्री भगवान महावीर स्वामी के मुख से निकली वाणी, श्री गौतम गणधर स्वामी ने जो
कहा है सम्यक का लक्षण, उसी के अंतर्गत और भी परंपरागत आचार्यों ने जो अपने अपने ग्रंथों में सम्यक दर्शन के लक्षण किए हैं, संक्षेप में मैं कुछ आचार्यों के नाम और सम्यक के लक्षण आपको सुना रही हूँ। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले वचनों में जो सम्यक का लक्षण निकंकी, निशंकी, निकंकी आदि, और श्री कुंद स्वामी ने अपने अनेकों ग्रंथों में अनेकों प्रकार से लक्षण किए हैं, वो मैंने आपको सुनाया। कल मैंने आपको रहनसार के प्रकरण में जो सम्यक दर्शन का लक्षण है सुनाया था। ये भी श्री कुंद स्वामी का माना गया है और इसमें 44 दोषों से रहित सम्यक दर्शन को माना गया है। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार श्री उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, जो सभी को प्रायः जैन समाज में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त प्रचलित तत्वार्थ सूत्र, मैं समझती हूँ जहाँ तक मैंने बचपन में पाया था कि महिलाएं मंदिर में, बहुत सी महिलाओं के नियम रहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र और भक्तामर सुने बगैर, पढ़े बगैर भोजन नहीं करना, पानी नहीं पीना। वृद्धा माताएं जो रहती थीं, जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, उनके भी नियम थे। तो बचपन में ही मेरे से कहती, बेटी तत्वार्थ सूत्र भक्तामर सुना दे, तभी तो हम लोग पानी पिएंगे। तो ऐसे तत्वार्थ सूत्र की प्रसिद्धि को प्राप्त तत्वार्थ सूत्र, और प्रायः 10 लक्षण में 10 दिन 10 अध्यायों पर प्रवचन भी होता है। तत्वार्थ सूत्र से कोई हमारी जैन समाज के लोग अपरिचित नहीं हैं। उसमें जो तत्वार्थ सूत्र में लक्षण किया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री मोक्ष का मार्ग है, और उसमें सम्यक दर्शन का लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। वास्तविक, तत्वार्थ माने तत्व यानी वास्तविक, अर्थ यानी पदार्थ जो है वास्तविक पदार्थ, उनका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। पुनः उन्होंने उस तत्व के 7 भेद किए हैं। जीवा जीवाश्रव बंध सवर निद्रा मोक्षार्थ तत्वम। जीव जीव आश्रव बंध सवर निद्रा और मोक्ष, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन। तत्वार्थ सूत्र पर अनेकों टीकाएँ हुई हैं, बहुत सारी, लेकिन जो वर्तमान में उपलब्ध हैं, तत्वार्थ सूत्र की टीका अकलंग देव के द्वारा की गई, राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, और समंत स्वामी के द्वारा और अनेकों आचार्यों के द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ उपलब्ध ग्रंथों के आधार से मैंने उनका लक्षण किया है। जैसे कि अकलंग देव ने राजवार्तिक में किया है लक्षण, तद्विधम सराग वीतराग विकल्पात। ये सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, सराग और वीतराग। ये तत्वार्थ सूत्र के टीकाकार विशेष राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक लिखने वाले अकलंग देव ने कहा है कि वो सम्यक दर्शन 2 प्रकार का है, सराग और वीतराग के भेद से। और सराग का लक्षण क्या है? प्रथम संवेग अनुकंपास्तिक्य आस्तिक्या विव्यक्ति लक्षणम प्रथम संवेगानुकंपास्तिक्य अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य, इनकी अभिव्यक्ति लक्षण यानी इनकी प्रकटता रूप से जो इनमें हैं लक्षण, वो जिनमें घटित हों, ये प्रथम सम्यक दर्शन का, सराग सम्यक दर्शन का लक्षण है। यानी हमारा और आपका जो सम्यक दर्शन है
उनमें ये लक्षण होना ही चाहिए। प्रशम, प्रशम का अर्थ है कसायों की मंदता। कसाएं इतनी हल्की हो, इतनी मंद हो। आचार्य श्री वीर साज के शब्द याद आते हैं। वो कहा करते थे कि कोई भी ऐसा संसारी प्राणी नहीं है जो कभी परिवार में, घर में या अड़ोस पड़ोस में या किसी के साथ अनबन न हो। थोड़ा बहुत हो जाती है, खटपट हो जाती है, लेकिन क्रोध आया या मान हुआ या मायाचारी आई, लोभ हुआ और उसे सुबह हुआ शाम को ख़त्म, भुला दो। किसी के प्रति गुस्सा आई, बैर बांध करके, वो हमेशा कहा करते थे भैया गांठ मत बांधो, यानी गांठ बांध कर मत रखो, बैर को बांध करके मत रखो। बैर को बांध कर रखने से जन्म जन्मांतर में हानि ही हानि है। और इसका उदाहरण कमठ का प्रसिद्ध है, जो 10 भवतक भगवान पार्श्वनाथ के जीव पर असर करता रहा। एक तरफी बैर, और भी अनेकों उदाहरण हैं। जरा सा बदला लेने का भाव हो गया भावज का, तो उसने अगले भाव में सुकमाल को, श्यालिनी होकर के सुकमाल को खाया। सुकमाल महामुनि ध्यान में बैठे थे, और श्रृगालिनी जाकर अपने बच्चे सहित इनको खाती रही। पूर्व जन्म की भावज, जिसको उसने थोड़ा अपमानित किया था। तो बात यही है, कसाय जो है, क्रोध, वैर, बदला लेने का भाव, ये हानिप्रद ही है। इस जीवन में भी और घर में भी और परिवार में भी और परलोक में भी। जिस घर में कसायों की मंदता है, सुबह कोई बात हुई, शाम को भूल गए, खत्म, सब हंसकर बोल दिए, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जहाँ गुस्सा गुस्सी हुई और उसे बांध कर रखा वैर बंधन, मुझे याद आ जाता है कई बार कि बहुत पुरानी बात है, आचार्य शिवसार के समय कुछ बालिकाएं हमारे पास अध्ययन करती थीं और वो विवाहित हुई। एक बालिका थी, वो विवाहित हुई और उसकी सास ने आकर कहा, माता जी आपने क्या पढ़ाया है? जब से ये बहू मेरे घर में आई है, मेरा घर तो नरक बन गया। मैं आश्चर्य से देखने लग गई, क्या है? उसने कहा, देखो जरा जरा सी बात में या तो मुंह फुला के बैठ जाती है, गुस्से में आकर के बैठ जाती, खाना छोड़ देती है, और या खूब हल्ला मचाती है किसी के ऊपर, चाहे नौकर हो, चाहे नंद हो, चाहे जिठानी हो, चाहे सासू हो, किसी पर भी हल्ला मचाएगी, या तो मुंह फुला के बैठ जाएगी, खाना छोड़ देगी। तो घर में हमारे अशांति हो जाती है, नरक हो जाता है। हमने अगले दिन उस बालिका को जरा बिठाल करके और प्रेम से समझाया। हमने कहा, देखो एक नियम ले लो मेरे से, तुम मेरे से पढ़ी हुई हो कि कोई भी बात घर में आई, हंस कर के टाल देना और भुला देना, और हंसी में उसे ख़त्म कर देना। कोई कुछ भी कहे, गुस्सा करे तो हंसते ही रहना, हंस देना। अरे ये मेरी भी बचपन से आदत रही है, तो मैंने वही शिक्षा उसको दी और उसने मेरी आज्ञा पालन कर ली, मान लिया। ये सच्ची घटना है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, बहुत पुरानी बात हो गई, सन 1961 की। पुनः 2 महीने बाद उसकी सासू आई, अब मेरे पास बोली, माता जी मेरा घर तो स्वर्ग बन गया, आपने मेरा घर स्वर्ग बना दिया। कोई कुछ भी कहो, मेरी बहू तो हंसती रहती है और कुछ नहीं, और बुरा ही नहीं मानती है, और सबसे प्रेम से बोलती रहती है और हंसती रहती है। तो घर का हमारा वातावरण स्वर्ग बन गया। तो बात यही है कि आपके घर को, अपने घर को स्वर्ग बनाना है, कसायों की मंदता। सुबह बात हुई, शाम को भूल गए और ख़त्म, हंसकर टाल दिए। ऐसे ही मान, माया, लोभ आदि। इसके सब उदाहरण बहुत हैं शास्त्रों में, और आप 10 लक्षण में सुनते भी रहते हैं। तो कुल सुनाकर कसायों की मंदता, प्रशम और सम्यक यानी
संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य। घर में रहते हुए भी चिंतन करना, शरीर रोगों का घर है। ये संसार के विषय भोग नश्वर हैं, क्षणिक हैं और हमें दुर्गति में ले जाने वाले हैं। मरे राज्य में नरक नहाए। जो राज्य में मरे राजा वो नरक में चले गए, और जिन्होंने घर छोड़कर संलेखना विधि से शरीर छोड़ा वो स्वर्ग को प्राप्त किए और मोक्ष को प्राप्त किए। ऐसे उदाहरण अपने शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। तो संवेग, शरीर, संसार और भोगों से वैराग्य का चिंतन करने से एक न एक दिन आएगा जो आपको भी दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भावना भावने में कुछ नहीं लगता है, लेकिन एक न एक दिन प्रसंग आ जाएगा, सौभाग्य मिल जाएगा। इस भव में नहीं, अगले भव में संस्कार काम करेंगे। भावना भाते रहो। संवेग, अनुकंपा, दया भावना, करुणा। आज पानी छान कर पीना है, करुणा का प्रतीक है। रात्रि भोजन नहीं करना है, दया का ही प्रतीक है। करुणा, दया। तो बात यही है कि ये दया, धर्म, अहिंसा परमो धर्मः जीवस्य, धर्मस्य मूलम दया। ये सिद्धांत, जैन धर्म का सिद्धांत, भारतीय संस्कृति का सिद्धांत, मूल सिद्धांत अहिंसा, आस्तिक, अनुकंपा, दया, करुणा। चींटी है, चींटा है, उनको मारने का पाउडर नहीं डालना, रेखा नहीं खींचना, धीरे से उनको भगाने की कोशिश करना। कहीं दूर में कपूर डाल दो, वो धीरे से सब चले जाती हैं चींटी वगैरह। उनके ऊपर नहीं डालना, नहीं तो मर जाएंगे। आदि ऐसी सुरक्षा के अनेकों उपाय हैं। खैर, अनुकंपा, आस्तिक्य, श्रद्धा, विश्वास। सुमेरु पर्वत है, कहाँ है? विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में है। यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर है। आदि ये श्रद्धा। भगवान नमीनाथ ने सम्यक शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है, मिथिला नगरी में जन्म लिया है। 21वें तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये दृढ़ विश्वास। भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे हैं। ये 700 जन्मभूमि अयोध्या है। सम्यक शिखर से 20 तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष प्राप्त किया है। नमीनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है। आदि ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। सब श्रद्धा का विषय है। हमने आपने देखा नहीं है, राम और रावण को हमने देखा नहीं है। श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, और तभी रामायण सुनते हैं, देखते हैं। रावण ने सीता का अपहरण किया, केवल उसके शील को भंग नहीं किया, अपहरण के पाप से, और आज नरक में है। आज भी नरक में है, दुख भोग रहा है। और सीता के जीव ने कष्ट झेला, अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा की, अपने सतीत्व की रक्षा की, तो आज स्वर्ग में प्रतिन्द्र है, देव है, और आगे मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो बात यही है, ये सब आस्तिक का विषय है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, वैदिक ग्रंथों में लिखा है। अनेकों चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं दिखती है, लेकिन हम विश्वास करते हैं। आगे महाराजा श्रेणी प्रथम तीर्थंकर होंगे, उनकी प्रतिमा यहाँ विराजमान है, उन पर विश्वास करना। त्रिकाल 24 विराजमान है ना यहाँ कमल पर। आगे 24 तीर्थंकर जो होंगे उनके नाम आए शास्त्र में, चिन्ह नहीं है, नाम है। यहाँ विराजमान करे थे। हमारी प्रेरणा से यहाँ सन 93 में 94 में विराजमान हुए थे। और आज तो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने 30-24, 5 भरत की, 5 ऐरावत की, त्रिकाल 24 की 30-24 विराजमान कर दी है। उनका मंदिर बन रहा है, आप उनके दर्शन कर रहे हैं। गत वर्ष उनकी प्रतिष्ठा हुई थी, अभी उनका प्रतिष्ठापना दिवस आने वाला है। तो भव्यात्माओं, ये सब श्रद्धा का विषय है, आस्तिक का विषय है। हम और आप
भगवान की वाणी पर विश्वास करते हैं, जिन वाणी पर विश्वास करते हैं, पद्म पुराण पर विश्वास करते हैं, आदि पुराण पर विश्वास करते हैं, तभी मानते हैं, नहीं तो कैसे मानेंगे। कुछ लोग कह देते हैं जो चीज़ दिखती नहीं हम कैसे मानना। मैंने एक प्रश्न किया कि आपने अपने दादा परदादा तक देखा होगा, मैंने भी अपने दादा परदादा को देखा, अपने बाबा को देखा है, परबाबा को नहीं देखा, नाम सुना। और उनके भी बाबा थे कि नहीं, उनके पिता थे कि नहीं, उनके पिता थे कि नहीं, आप स्वीकार करोगे कि नहीं? स्वीकार तो करना पड़ेगा, आपने देखा तो नहीं है। आपके पिता के पिता और उनके पिता और उनके पिता भी थे, हुए जब भी आप जन्मे हैं, तो ये विश्वास का विषय है। जब आप अपने खानदान पर विश्वास करते हैं, अपने बुजुर्गों पर विश्वास करते हैं, तो आपको भगवान की वाणी पर भी विश्वास करना चाहिए। और विश्वास करके अपनी आस्तिक की भावना को दृढ़ रखना चाहिए। कोई भी विचलित करना चाहे, विचलित नहीं होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा, इसी का नाम सम्यक दर्शन, तत्पार सिद्धानम सम्यक दर्शनम। ये सराग सम्यक दर्शन का लक्षण मैंने आपको सुनाया। कल हम आपको ले चलेंगे वीतराग सम्यक दर्शन की ओर। हम और आप सराग सम्यक दृष्टि हैं। वर्तमान में जो भी साधु हैं सब सराग सम्यक दृष्टि हैं, कोई वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं है, सब सराग सम्यक दृष्टि है। साधु भी, श्रावक भी। और आज लाखों लाखों जैन समाज की संख्या में हजारों हजारों भी सम्यक दृष्टि हैं। ऐसी बात नहीं कि सम्यक दृष्टि नहीं है, आप भी सम्यक दृष्टि है। अगर सम्यक दृष्टि है, जब भी आप अयोध्या आए हैं शाश्वत जन्मभूमि की वंदना करने और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, आप पुण्य मानते हैं इसमें कि भगवान के अभिषेक करने से हमें पुण्य मिलेगा। और हमारे धर्म में हम धर्म करते रहेंगे तो धन की वृद्धि होगी, सुख और शांति मिलेगी और परलोक की सिद्धि होगी। परलोक में हम देव पर्याय को प्राप्त करेंगे, नरक नहीं जाएंगे, तिरंत नहीं जाएंगे। आप विश्वास करते हैं कि हम सम्यक शिखर की वंदना कर लेंगे तो नरक और तिरंत गति में नहीं जाएंगे, कभी नरक तिरंत गति छूट जाएगी। नियम है, वो भव्य है। अधिकतम 49 भाव ले सकता है, इससे अधिक भाव नहीं ले सकता सम्यक शिखर की वंदना करने वाला, ये नियम है। तो भव्यात्माओं, ये सब श्रद्धा का विषय है, आस्तिक का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय है। हम और आप अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखते हुए और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और शाश्वत जन्मभूमि को अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आगे आने वाला जो अक्षय तृतीया पर्व है, और उस दिन सभी लोग कम से कम भगवान का आहार देखें, हसरापुर में यहाँ जहाँ कहीं भी आपको उपलब्ध हो करे कराएं और इक्षुरस का प्रसाद बांटें। एक कम से कम जहाँ आहार दान की सुविधा नहीं है, साधुओं को भी आहार देकर आहार करें, देखें जाकर के देवें और भगवान का अभिषेक भी इक्षुरस से करके अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। चले अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। व्यात्माओं, संसार में 4 गतियाँ मानी हैं, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति। बच्चों, आप लोग भी गर्मी की छुट्टियों में अगर आपके यहाँ धर्म की क्लासेस लगती हों तो ज़रूर उनमें भाग लेना, और नहीं लगती हों तो भी घर के अंदर गर्मी की छुट्टियों को फालतू में मत बिताना, पढ़ना ज़रूर। तो 4 गतियाँ होती हैं, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति माने पशु गति। मनुष्य गति और पशु गति हमको दिखती है। पशुओं को लोग मारते हैं, पीटते हैं, उनसे काम लेते हैं और ज़्यादा होता है तो उनको जान से भी मार देते हैं। ऐसी गतियाँ 2 जो दिख रही हैं, मनुष्य गति में अपने को दिखता है कि लोग अपने अपने भाग्य के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख दोनों को भोगते हैं। लेकिन चारों गतियों में
एक मनुष्य गति ऐसी है कि जिसको चौराहे की उपमा दी है। जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पे खड़ा हो तो उसको स्वयं में चयन करना है कि मुझे पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर कहाँ जाना है, और उसके अनुसार वह चलता है, जाता है, अपने मार्ग को तय करता है। इसी प्रकार से मनुष्य गति चौराहा है। यहाँ से नरक गति में भी जा सकते हैं, पशु गति को भी प्राप्त कर सकते हैं, देव गति को भी प्राप्त कर सकते हैं, और मनुष्य में तो हैं ही। तो भगवान की तीर्थों की यात्रा करने से दुर्गति टल जाती है। और देखो, अयोध्या के लिए तो कहा गया है कि एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। जो जो अयोध्या आए हो, समझो कि आपकी नरक और पशु गति समाप्त हो गई। यह आचार्यों की वाणी है कि केवल 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। इनकी वंदना करके अपने नरक और पशुगति को नष्ट किया जा सकता, टाला जा सकता है। तो सोच लेना कि हम अयोध्या में आए हैं और सन 2024 का साल ऐसा बीते कि आपके घर का प्रत्येक सदस्य अयोध्या जरूर आए, अयोध्या का दर्शन और सम्मेद शिखर का दर्शन जरूर करें, ताकि आपको देवगति का टिकट मिल जाए। तो ऐसी अयोध्या नगरी, जहाँ जन्म ले ऋषभदेव और राम बने भगवान, पुण्यमयी उस भूमि का तीर्थ अयोध्या नाम, समझे ना। जहाँ पर राम और ऋषभदेव ने जन्म ले करके अपने जन्म को अजन्मा बना लिया, कभी इस धरती पर दोबारा नहीं जन्मेंगे, भगवान बन गए। ऐसी धरती पर मानव इंसान बन करके एक दिन भगवान बनने की कल्पना मात्र से सुख को प्राप्त कर सकता है।